दूरदृष्टि न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा में जल्द शुरू होगा ई विधानसभा, तकनीकी बदलाव की शुरुआत। 28 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र। ई विधानसभा की ओर बड़ा कदम, कार्रवाई होगी डिजिटल। प्रमुख सचिव AP सिंह बोले, मध्य प्रदेश ई विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सभी विधायकों को मिलेंगे टैबलेट और डिजिटल लॉगिन सुविधाएं। प्रश्नोत्तर, नोटिस, विधेयक सब कुछ अब ई प्लेटफॉर्म पर। मध्य प्रदेश विधानसभा का आगामी सत्र 28 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। इस सत्र को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने संकेत दिया है कि प्रदेश अब ई विधानसभा की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। AP सिंह के अनुसार इस सत्र में विधानसभा की कार्यप्रणाली को तकनीकी से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। आइए जानते हैं उन्हीं से इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब। आगामी विधानसभा सत्र 28 जुलाई से 8 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। क्या इस सत्र में कुछ विशेष, नया या यूनिक होने जा रहा है, जिसकी आप हमें जानकारी दें। देखिए, विधानसभा सत्र जैसा आपने कहा कि बिल्कुल 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक मानसून सत्र हमारा रहेगा। तो इसमें मुख्य जो विषय माननीय सदस्य लाएंगे वो दैनिक के विषय वो होते हैं, और ख़ासतौर से जो प्रश्न होते हैं तो अभी प्रश्न हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम विभागों को भेज भी रहे हैं। तो 3000 से अधिक प्रश्न हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद अभी कुछ शासन विधेयक लाएगा, उस पर चर्चा उसमें होगी। अनुपूरक बजट एक महत्वपूर्ण विषय है जो सदन में आएगा, जिसमें शासन अनुपूरक बजट लाएगा, उस पर विस्तार से सभी सदस्य चर्चा करेंगे। और इसी तरह के अन्य जनहित के विषय जो विभिन्न माध्यमों से माननीय सदस्य लाएंगे उन पर चर्चा होगी। तो इसलिए महत्वपूर्ण सत्र रहेगा। आपका विधानसभा से जुड़ा एक लंबा अनुभव रहा है। ई विधानसभा को 100% रूप से लागू करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और इसे पूरी तरह से कब तक लागू किया जा सकेगा? इस दिशा में आपके निरंतर प्रयासों के बारे में भी कृपया बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, सामयिक भी है और इसके संबंध में हम अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में सतत जो है तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं और हमने काफ़ी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली हैं। केवल कुछ जो तकनीकी सामग्री आनी है वो NIC के माध्यम से उसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारा कार्य ऑनलाइन चल भी रहा है और अभी मैं देख रहा था कि माननीय सदस्य ने भी प्रश्न जो है काफ़ी अधिक संख्या में ऑनलाइन भेजे बजाय ऑफलाइन, जो कि पहले ऑफलाइन वो रहती थी। तो इसलिए माननीय सदस्य भी उसकी व्यवस्था में आ रहे। साथ ही साथ हम उनको यथा समय ट्रेनिंग भी देंगे, प्रशिक्षण भी देंगे, ताकि माननीय सदस्यों को इस सारी व्यवस्था की जानकारी मिल सके और जल्दी से जल्दी हम ई विधान परियोजना यहाँ लागू करेंगे। हमारी लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। कुछ एक जानकारियाँ या जो सामग्री NIC से आनी जैसी वो प्राप्त होगी, उसके बाद हम विधानसभा में स्थापित करेंगे। हाल ही में 7 राज्यों की एक प्रतिनिधि मंडल समिति ने यहाँ की विधानसभा का दौरा किया और विशेष रूप से लाइब्रेरी व कार्यशैली की सराहना की। इस प्रशंसा को देखते हुए भविष्य में यहाँ और क्या बेहतरी की योजना है? देखिए, एक सतत प्रक्रिया रहती है कि माननीय सदस्यों की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करके उनकी क्षमता में वृद्धि की जाए। तो इसके संबंध में हम यहाँ प्रयास करेंगे कि इनका प्रशिक्षण हो और हमारी जैसा जो आपने कहा वो समितियों के कार्य प्रणाली को और सशक्त बनाने के लिए वो आयोजन किया गया था और उसमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के चेयरमैन उस कमेटी के और अन्य राज्यों के 6 माननीय विधानसभा अध्यक्ष और प्रमुख सचिव अधिकारी यहाँ आए थे। तो बड़ी जो है काफ़ी अच्छी चर्चा उसमें हुई है, गहन चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ है। उस समिति है तो उसकी यथा समय अपनी अनुशंसाएँ देगी, लेकिन उसके यहाँ विधानसभा सचिवालय में सतत रूप से हम और चीज़ों को यहाँ व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। ई विधान, जिसे नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NVA भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश विधानसभा भोपाल सहित सभी राज्य विधान मंडलों को डिजिटल और कागज रहित बनाने की एक पहल है। इसका उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को ऑनलाइन करना है, जिसमें प्रश्न पूछना, विधेयक पेश करना और चर्चा करना शामिल है। ई विधान परियोजना के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा में भी पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी। इस परियोजना के लिए 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। दूरदृष्टि न्यूज। सब्सक्राइब,